हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। आई एम अक्षय एंड वेलकम टू माय चैनल। लास्ट के वीडियो में हमने देखा कि यूज ऑफ डिसीजन स्टेज एंड द एंकर स्टेज। ओके, सो इन द टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू सी द यूज ऑफ कलेक्शन, आफ्टर दैट द यूज ऑफ लूप स्टेज एंड चॉइस स्टेज। ओके, सो लेट्स गो विद द वन बाय वन। ओके, सो फर्स्ट तो हम देखेंगे कि चॉइस स्टेज। सो choice stage is used for the switch statement in the common programming language. Okay, it can be used to choose one option from the many options. Okay, so similarly यही यूज हमें यहाँ पे भी किया है. Okay, so उसके बाद हमने यूज किया है loop stage. Okay, so loop stage is used when we are dealing with the collection. At that time we are using the loop stage. Okay, so it is used to access the collection data. Okay, and it will take the one row at a time. Okay, तो उसके बाद हमने यहाँ पे यूज किया है कलेक्शन यूज किया है। ओके, तो कलेक्शन इज वन ऑफ द टाइप ऑफ डेटा आइटम। ओके, इट हैज मल्टीपल वैल्यूज अरेंज्ड इन द टेबुलर फॉर्मेट। ओके, सो ये प्रोसेस हम डीबग करके देखेंगे। तो उसके लिए मैंने एक फिलहाल तो एक कोड बना के रखा है। तो जस्ट हम देखते हैं कि उसको कैसे कैसे हमने रेडी किया है कोड को। ओके, तो फर्स्ट तो हमने यहाँ पे एक कलेक्शन लिया है। कलेक्शन में दो हमने एज अ फील्ड लिए है, एज अ परसेंटेज एंड द ग्रेड। ओके, तो ये फील्ड हम कैसे ले सकते हैं? जस्ट बाय एडिंग, जस्ट क्लिकिंग ऑन द ऐड वी कैन ऐड द फील्ड्स हियर। ओके, तो मैंने दो फील्ड्स लिए, एक लिए परसेंटेज एंड एक लिए ग्रेड। ओके, एंड उसका टाइप जो लिया है मैंने एज अ परसेंटेज का नंबर लिया है एंड ग्रेड का हम मैंने एज अ टेक्स्ट लिया हुआ है। ओके, उसके बाद इनिशियल वैल्यूज में मैंने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स ऐड किए हुई है। तो उसमें मैंने जस्ट परसेंटेज दी हुई है 40, 50, लाइक वाइज 96 लाइक वाइज। ओके, तो यहाँ पे हमारा सिनेरियो ये है कि विद द हेल्प ऑफ दिस परसेंटेज हमें ग्रेड अपडेट करने हैं। ग्रेड ए है या ए ग्रेड बी है, ग्रेड सी है, सो लाइक वाइज। ओके, तो उसके लिए यहाँ पे हमने क्या किया है कि जब भी हम कलेक्शन यूज करते हैं सो अल्टीमेटली हमें लूप स्टेज यूज करना पड़ता है। सो हमने यहाँ पे कलेक्शन का डाटा एक्सेस करने के लिए वन बाय वन उसको एक्सेस करने के लिए लूप स्टेज यहाँ पे यूज किया हुआ है। ओके, सो लूप स्टेज में हमने क्या किया है कि ये जो हमारा स्टूडेंट है कलेक्शन, ये हमने लूप स्टेज में दिया हुआ है। कहाँ से दिया है? जस्ट उसको यहाँ से हम लूप स्टेज में कलेक्शन दे दिया है। जस्ट क्लिक ऑन ओके। ओके, सो दैट जब भी हम लूप स्टेज यहाँ से यूज करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो भी लूप स्टेज अगर हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं, पेस्ट करते हैं, तो हमें दो लूप स्टेज मिल जाते हैं। एक ही लूप स्टेज में लूप स्टार्ट एंड लूप एंड, ऐसे दो स्टेजेस मिल जाते हैं। ओके, तो यही दोनों स्टेजेस यहाँ पे हमने यूज किए। लूप स्टार्ट यहाँ से हो जाता है, लूप एंड यहाँ पे हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद हमने यहाँ पे चॉइस स्टेज यूज की है। ओके, तो चॉइस स्टेज क्यों हम यूज करते हैं? टू सिलेक्ट द वन डिसीजन फ्रॉम द मल्टीपल डिसीजन। ओके, सो फॉर दैट वी आर यूजिंग द चॉइस स्टेज। सिमिलर हम यहाँ भी वही करेंगे कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज है, तो इसी परसेंटेज में से हम सेपरेट सेपरेट सिंगल सिंगल सिलेक्ट करके एक एक रिकॉर्ड सिलेक्ट करके उसका हम ग्रेड कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो फॉर दैट वी आर यूजिंग द चॉइस स्टेज हियर। ओके, तो उसके लिए हमने क्या किया? चॉइस स्टेज यूज की है। चॉइस स्टेज में हमने एक एक्सप्रेशन तैयार किया हुआ है। वो एक्सप्रेशन हमने क्या तैयार किया हुआ है कि जस्ट यहाँ से हम ऐड अगर करते हैं तो हमारे इधर फील्ड ऐड हो जाएंगे। ओके, कॉलम्स ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्राइटेरिया क्या दिया है चॉइस स्टेज के लिए? चॉइस नेम हमने दिया है ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी। ओके, एंड चॉइस क्राइटेरिया हमने देते वक्त क्या किया है कि ये जो हमने स्टूडेंट का हमने जो कलेक्शन रेडी किया है, स्टूडेंट का कलेक्शन जो रेडी किया है उसमें से डॉट परसेंटेज, ये जो कॉलम है, मतलब ये हम कॉलम उसका एक्सेस कर रहे हैं। डॉट पी ई आर डाला है, इसका मतलब ये जो कलेक्शन है इसमें से ये जो परसेंटेज का कॉलम है ये हम एक्सेस कर रहे हैं। ओके, तो जस्ट मैंने परसेंटेज का कॉलम दिया है, इज लेस देन इक्वल टू 90 एंड student dot percentage is okay less than equal to 100. Okay, so it will follows the a grade, it means the a grade is there. Okay, so similarly for the grade b, grade c and grade d. Okay, and for the fail, if any student has less than 39 marks so it is failed. Okay, so likewise हमने एक यहाँ पे क्राइटेरिया डिफाइन किया है और एक एक्सप्रेशन तैयार किया हुआ है। राइट, तो जस्ट क्लिक ऑन ओके। उसके बाद हमने यहाँ पे कैलकुलेशन स्टेज ओपन की है। ओके, कैलकुलेशन स्टेज में जस्ट हमने क्या किया है कि स्टूडेंट हैज रिसीव्ड ग्रेड ए। ओके, अगर वो चॉइस स्टेज अगर 90 से ऊपर है उसके मार्क्स, ओके, एंड 100 से कम है, तो वो पाथ ए फॉलो करेगा, पाथ ए फॉलो करेगा। ओके, एंड उसके अगर मार्क्स
90 से कम है, 90 से कम है, ओके, 89 टू 80 अगर उसके मार्क्स है तो वो पाथ बी फॉलो करेगा। सो स्टूडेंट हैज ग्रेड बी, ऐसे वो डिस्प्ले करेगा, ओके। सो उसको हम वैलिडेट यहाँ से करके भी देख सकते हो, हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ बराबर है कि गलत है, ओके। तो उसको हमने सेव करते वक्त स्टूडेंट डॉट ग्रेड, तो ये जो ग्रेड का कॉलम है स्टूडेंट डॉट ग्रेड में सेकेंड कॉलम जो है हमारा ग्रेड, यहाँ पे हमने सेव किया है सो दैट हर एक का वैल्यू यहाँ पे हमें अपडेट हो जाएगा, ओके। सो लाइकवाइज हमने एक्सप्रेशन क्रिएट किया हुआ है। एंड अदरवाइज जब भी हम यहाँ से चॉइस स्टेज अगर लेते हैं ना तो हमें चॉइस एंड अदरवाइज मिल जाता है। सो अगर हमारा चॉइस स्टेज में से कोई भी अगर वैल्यू नहीं मिल रहा है तो अदरवाइज हम उसको कुछ ना कुछ तो डिफाइन कर सकते हैं, ओके। सो यहाँ पे हम कैलकुलेशन स्टेज यूज करके भी डिफाइन कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन डिफाइन किया है, ओके, एक्सेप्शन लिया है। सो एक्सेप्शन मीन्स इफ देर इज एनी एरर इन द कोड, मतलब अगर हमने जो सिलेक्ट किया है अगर इसमें से फेल भी नहीं है, अगर या कोई ग्रेड नहीं है उसके पास ए बी सी डी कोई भी ग्रेड नहीं है तो एक्सेप्शन हम उसको थ्रो करेंगे। एक्सेप्शन मीन्स द एरर इन द कोड, ओके। तो उसको हम एक्सेप्शन थ्रो करेंगे। लाइकवाइज हमने कोड डिफाइन किया हुआ है, तो उसको हम अभी फिलहाल स्टेप बाय स्टेप डिबग करके देखेंगे। एट द लास्ट हम लूप एंड करेंगे, ओके। एट द लास्ट हमने क्या है लूप एंड किया हुआ है। सो हर एक रिकॉर्ड वन बाय वन रिकॉर्ड ये स्टूडेंट में से पिक करेगा ये लूप, एंड उसका हर एक का वो चेक करेगा कि कौन सा ग्रेड आ रहा है। तो उसके हिसाब से वैल्यू फिर से यहाँ से कैलकुलेशन स्टेज से यहाँ से हमारा वैल्यू फिर से अपडेट हो जाएगा स्टूडेंट कलेक्शन में, ओके। सो लेट्स डिबग इट, ओके। So refresh, set next stage, just debug it, ओके। सो हमारा कलेक्शन स्टार्ट हो गया। सो फर्स्ट के लिए डी ग्रेड मिल गया, ओके। सेकेंड रिकॉर्ड पिक किया, डी ग्रेड मिल गया फिर से, ओके। थर्ड रिकॉर्ड पिक किया, सी ग्रेड पिक किया उसने। अभी हम स्टॉप करके देखेंगे। सो हमारा जो थर्ड रिकॉर्ड है इधर इनिशियल वैल्यूज में अगर हम चेक करेंगे तो थर्ड रिकॉर्ड के लिए हमें क्या वैल्यू है 60 है, ओके। तो वो सी रिकॉर्ड उसने ले लिया, ओके। थर्ड रिकॉर्ड के लिए सी रिकॉर्ड उसने पिक किया है, ओके। यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, ओके। स्टूडेंट हैज ग्रेड सी, ओके। सो लेट्स डिबग ऑल। थर्ड रिकॉर्ड पिक हुआ, फोर्थ फिफ्थ रिकॉर्ड पिक कर रहा है अभी, बी ग्रेड उसको मिल गया। उसके बाद सिक्स रिकॉर्ड लिया, बी ग्रेड मिल गया उसको। सेवेंथ रिकॉर्ड लिया। Similarly, with the help of collection as well as the loop stage, we can fetch any record, okay? And with the help of multiple choice stage, we can select any choice from the multiple choice, okay? So if you have multiple decisions, okay? So from that we have to select, if we have to select one decision, so that we are using the multiple choice stage over there, okay? So that's all for the today's video. Hope this video is helpful to you. If yes, please share this video with your friends and please like and subscribe my channel. Thank you.